देखते हैं आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आज हम पढ़ेंगे इसमें एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें क्या है, जो इसमें समांतर प्लेट की संधारित्र है, देखिए दो प्लेटें ए और बी है। यहाँ में लिखा एक समांतर प्लेट, एक जो समांतर प्लेट है वो संधारित्र की दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बनी हुई है। हमारे दो प्लेट मान लिया ए और बी है, और हम लिखेंगे कैसे, देखिए सभी लोग साथ में। मान लिया पहली प्लेट ए और दूसरी प्लेट बी है। प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के अंदर की ओर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लेट बी के बाहरी तरफ से उसको हम पृथ्वी से जोड़कर निरावेशित कर देते हैं। दोनों प्लेटों के अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई दोनों प्लेटों की समान है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लेट ए का प्लस क्यू और प्लेट बी का माइनस क्यू हो तो आवेशी पृष्ठ क्यू बराबर सिग्मा अपॉन ए। समीकरण नंबर एक। मान लिया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई समान होता है। क्या होता है? समान होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू क्यू बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू ए। आइए हम देखते हैं यहाँ पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है? समान है दोनों प्लेटों के बीच की। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर फार्मूला होता है छोटा सिग्मा के एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युत संख्या कहलाती है। यहाँ से देखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 से छोटा सिग्मा का मान इसमें रखेंगे इक्वल टू, देखिए इसका मान रख रहे हैं छोटे सिग्मा का, यहाँ हो जाएगा क्यू अपान ए पूरे का बटे, यहाँ देखेंगे के इंटू एप्सिलॉन 0, यहाँ हम देखेंगे ए नीचे आ जाएगा क्यू अपान, यहाँ देखेंगे के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है। अब जब इसको किसी चालक तार से हम लोग जोड़ देंगे तो इसमें भी विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और जब भी विभवांतर स्थापित हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं E बराबर V अपॉन डी, और हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। अब देखिए हम लोग यहाँ से E का मान ला के इसमें रखेंगे, यहाँ देखिए रखेंगे E का मान ये हमारा है Q बटे K इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू देखिए यहाँ पर डी है, इसका डी का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाता होगा, हम लोग यहाँ इसका उड़ा कर लेंगे। आगे आते हम लोग देखेंगे। अब जब इसका वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ देखेंगे इसका हम लोग पढ़े हैं वैद्युत धारिता C इक्वल टू पढ़े हैं Q अपान V। यहाँ से देखेंगे V का मान जो है इसमें ला के रख देंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग आराम से Q बटे, यहाँ देखेंगे फिर ये Q है, V का मान यहाँ आराम से देखिए बटे Q लिख रहे हैं, और इसका D का गुणा यहाँ कर ले रहे हैं D, और बटे यहाँ K इंटू ए और इंटू एप्सिलॉन। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आप लोग देखेंगे ये चीज कहाँ चली जाती है ऊपर, तो Q इंटू K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 बटे हमारा Q इंटू D। यहाँ से इसको हम Q क्या करेंगे, काट देंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ये जब कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग लिखेंगे C इक्वल टू K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 बटे ये हमारा वैद्युत धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये व्यंजक है, जिसकी यूनिट हमारी होती है फैरेड। अगर वो कहता है कि निर्वात में स्थित हो तो निर्वात के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, निर्वात के लिए, अगर माध्यम निर्वात के लिए हो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे K इक्वल टू 1, तो C0 इक्वल टू, यहाँ देखिए K की वैल्यू 1 रख देंगे तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये हमारा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसका यूनिट फैरेड हो जाएगा। आज की टॉपिक के लिए यही ये देखते हैं गोलीय संधारित्र के लिए स्पेक्ट्रल कैपेसिटर में मान लिया हमने दो गोले ले लिए ए और बी। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लिया एक गोली संधारित्र
जो एक गोली संधारित है दो सकेंद्री माने जिनके केंद्र समान है, माने गोले ए का भी केंद्र वही है और गोले बी का भी केंद्र वही है। तो खोखले गोलीय चालक ए व बी से मिलकर बना है क्या, गोली संधारित्र, जिसकी त्रिज्या देखिए गोले के कैपिटल ए गोला जो हमारा है छोटा गोला, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान ली है, बी गोला हमारा बड़ा है इसलिए उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान ली है। तो दोनों गोले की त्रिज्या आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर है, जो एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती। यहाँ देखिए मैं कहीं शब्द लिखा, कहीं भी बिंदी लगाया है, कहीं माने स्थान होता है, तो कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं। इनके बीच परावर्तन माध्यम के है, अंदर वाले गोली चालक को हम प्लस q आवेश दे दिए, जिसके प्रेरण के कारण गोले बी के अंदर की ओर माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है और गोले बी पर प्लस q आवेश था, इसको पृथ्वी से जोड़कर हम निरादेशित कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखें जिसके कारण आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण द्वारा माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम आपको बताएं गोली चालक ए पर प्लस q आवेश होने के कारण इस पर विभव उत्पन्न होता है और विभव का फार्मूला हम आपको बता चुके थे, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × q/r। चूंकि गोले ए की त्रिज्या स्मॉल आर है, जब बी का लेंगे तो कैपिटल बी लेंगे। यहाँ देखिए हमने स्मॉल आर इसलिए ले रखा है और गोली चालक बी पर देखिए बी के लिए त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान रखा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया माइनस बी। जब गोला चालक है तो इस पे माइनस क्यू आवेश है और इस पर उत्पन्न विभव यहाँ देखेंगे वीडी बराबर, हम देखिए जब आवेश आपका ऋणात्मक है तो विभव धन लिया गया है, यहाँ देखिए आवेश ऋणात्मक था तो यहाँ धन लिया गया है, तो यहाँ माइनस कैपिटल आर लिख दिया गया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। गोली चालक के अंदर सभी बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। जब विभव समान होगा तो चालक बी के कारण चालक ए पर विभव देखिए वीए, तो हमने यहाँ वीए मानते हैं, यहाँ वीए डैश मान लिया और इसके फार्मूला हो गया। अब हम लोग फिर चलते हैं दोनों का परिणामी विभव निकालेंगे। दोनों का परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव v = va डैश और प्लस va डबल डैश हम ये निकाल लेंगे। आएंगे हम लोग यहाँ देखेंगे v = va का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × यहाँ देखिए va माने यहाँ va डैश माने, यहाँ va डैश मान के चलेंगे इनटू q स्मॉल r प्लस यहाँ पे हम देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर va डैश माने हैं कैपिटल आर मान दिए हैं, यहाँ माइनस होने की वजह से इसको यह क्या कर देगा माइनस कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × स्मॉल q कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ कुछ चीजें कॉमन मिल रही हैं, कुछ चीजें क्या मिल रही है कॉमन, जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × q इतना कॉमन मिल गया, 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर बाहर आ गया। यहाँ देखिए कॉमन ले लिया हमने, 1 आर बचेगा, ये सब बाहर चला है, देखिए q बाहर इतना ले लिए। यहाँ देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × q कोष्टक में, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, r × स्मॉल आर कैपिटल आर × स्मॉल आर ले लेंगे। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवीजन करते हैं, आर आर कर जाएगा, कैपिटल आर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ इसका डिवीजन करते हैं, आर आर कर जाएगा, देखिए r × r हो जाएगा। ये हमारा कितना चीज आ गया, इसका फार्मूला परिणामी विभव v = आ गया हमारा। यहाँ पे देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q हमारा कॉमन था, r कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे r × स्मॉल आर आ गया। यहाँ देखेंगे गोली चालक भी जो पृथ्वी से संबंधित था जोड़े थे, तो उसका विभव v का मान 0 हो जाएगा 0। तो गोली चालक ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर, तो v बराबर va माइनस v, चूंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका काम खत्म, va का मान हमारे निकाल रखा हमने, इसका मान हम ले रहे थे। आइए अब v का मान हम रखेंगे, गोली संधारित्र की धाता के लिए फार्मूला होता है c = q/v। तो यहाँ देखेंगे हम लोग q को हमने ऊपर लिख दिया और v की वैल्यू देखिए कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × यहाँ देखेंगे हम लोग ये q है हमारा और इस q को हम यहाँ लिख देना चाहते हैं, q यहाँ लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन
यहाँ देखेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ऐसे हमारा इतनी चीज हमारी कहाँ चली जाएगी ऊपर, सी इक्वल टू यहाँ देखेंगे क्यू मल्टीप्लिकेशन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, इसका लिख देंगे बटे, और ये चीज हमारी नीचे रह जाएगी क्यू इंटू आर माइनस इतना, क्यू क्यू से काट दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये चीज। यहाँ देखेंगे हम लोग अब क्या करना है, आइए इसको देखते हैं। जो कट गया उसको छोड़ दें, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हमको नियमन करना था गोली चालक संधारित्र के लिए, जिसका फी का मात्रक होता है फैरेड, इसलिए हम लिख देते हैं। अगर ये कहता है कि वायु के निर्वात के लिए है तो k इक्वल टू 1 लिख देंगे, k इक्वल टू 1 लिख देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इतना बचेगा। आज के लिए इस क्लास में धन्यवाद।